Yashvi Joshi and you're watching Page of You. Well, this is my first video, so forgive me if I make any mistakes and give your feedbacks in the comment section down below. So today I'm going to do a book review about a book which according to me has the most number of non-reader readers. The book called The Alchemist by Paulo Coelho. So now let's dive right into the video. Like, share and subscribe to Page of You. So first let's talk about the title, Alchemist. What does it mean? Well, it is an ancient profession where a person mixes something which is not that valuable and turns it into valuable. For example, mixing a cotton and a stick and turning it into gold with magic or something called alchemy. So before starting the review, let me give you a little summary about what the book is about. तो ये बुक है एक शेपर्ड के बारे में जिसका नाम होता है सैंटियागो। सैंटियागो बड़ा ही फ्री माइंडेड लड़का है एंड उसे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। So one day he decides to visit Spain जहाँ उसकी एक दोस्त रहती है। When he is on the journey to Spain, वो रात को एक हॉल्ट करने का डिसाइड करता है। He sees an empty church एंड उसके वो एम्प्टी चर्च में अपने शिप्स को रख के उसके पास वाले पेड़ के नीचे वो रेस्ट करने लगता है। When he is resting and is in deep sleep, he gets a dream कि जब पिरामिड के नीचे बहुत सारा ट्रेजर है जो उसे उसकी तरफ बुला रहा है। उसे ये ड्रीम पहली बार नहीं आई है, उसे ये ड्रीम बार-बार आती रहती है। So fed up of it, he wants to know what the dream is about. So next day he decides to go to an old lady who is a dream interpreter. उसके पास जाके वो अपने ड्रीम के बारे में पूछता है। वो ओल्ड लेडी उसे बताती है कि इजिप्ट की पिरामिड के नीचे तुम्हें ट्रेजर मिलेगा, लेकिन ये ड्रीम बताने के लिए वो उसे उसके ट्रेजर का 1/10 हिस्सा मांगती है। सैंटियागो वो ओल्ड लेडी की बात सुन के हाँ बोल के वहाँ से चला जाता है, बट ही इज कंफ्यूज्ड कि उसे उसकी बात माननी चाहिए या नहीं। Lost in his thoughts, वो जाके एक बेंच पे बैठ जाता है। वहाँ उसके बाजू में एक ओल्ड मैन wearing a very normal clothes आके बैठता है and he says that I am king of Salem. सैंटियागो पहले उसकी बातों पर गौर नहीं करता because he doesn't look like a king, he looks like a very normal man. But जब वो king उसे बताता है कि I can help you embark on your journey and find your treasure, तो सैंटियागो उसकी बातों पर गौर करने लगता है। वो ओल्ड मैन उसे सजेस्ट करता है कि उसे अपना पर्सनल लेजेंड फॉलो करना चाहिए और अपनी शिप्स को बेच के इजिप्ट की ट्रिप पे जाना चाहिए। सैंटियागो टेक्स हिज एडवाइस और उसने अपनी शिप बेच दी और वो पैसे लेकर वो एक अफ्रीका जाने वाली शिप पे बैठ जाता है। अफ्रीका की शिप से सैंटियागो मोरक्को पहुंचता है। जैसे ही वो शिप से उतरता है उसके सारे पैसे चोरी हो जाते हैं। Now he wants to continue on his journey, but बिना पैसे के how will he do it? तभी उसकी नजर पड़ती है एक मर्चेंट पे, who is a crystal merchant. He sees her as an opportunity and वो मर्चेंट के पास जाके बोलता है कि मैं आपकी क्रिस्टल वेयर साफ कर दूंगा, बदले में आप मुझे खाना दे देना। मर्चेंट भी एग्री हो जाता है। So Santiago starts cleaning the crystal ware. जैसे जैसे वो क्लीन कर रहा है वहाँ पे भीड़ बढ़ने लगती है बायर्स की। अब ये देख के मर्चेंट बहुत खुश हो जाता है and he thinks कि क्यों ना इसे जॉब पे ही रख लिए। So he offers him a job. Santiago accepts the job and starts working there. अब 2 साल वो वहीं काम कर रहा है, क्रिस्टल साफ करता है and he starts giving new business ideas. जिससे मर्चेंट के भी पैसे बढ़ रहे और सैंटियागो के भी। He is also saving it up. अब though he is working there, उसके मन में अभी भी इजिप्ट की जर्नी चल रही है। So when he hears कि कारवान जा रहा है इजिप्ट की तरफ, he decides to continue his journey. मर्चेंट को वो टाटा बाय बाय बोल के कारवान ज्वाइन कर लेता है। अब वो कारवान में
उसे एक आदमी मिलता है, an Englishman who is in search of alchemist. So उसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है because both are on their own journey. Now as the caravan is going ahead, walking through the desert, उन्हें rumors सुनाई देते हैं कि desert में एक war होने वाली है. So caravan decides कि rather than taking a risk, हमें यहीं रुक जाना चाहिए. So एक ओएसिस नाम की प्लेस पे वो सारे रुक जाते हैं. अब सेंटियागो ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया है बिकॉज ऑलरेडी उसके कुछ साल वो मर्चेंट के पास वेस्ट हो गए. अब ही डजंट नो कि कितने दिन ये वॉर चलेगा, कितने साल ये वॉर चलेगा, एंड व्हेन ही इज जर्नी विल कंटिन्यू. बट लेटर ही डिसाइड्स कि चलो मेरी नहीं तो इंग्लिशमैन की जर्नी कंप्लीट करते हैं, एंड हेंस ही हेल्प्स हिम फाइंड द अल्केमिस्ट. So when we are looking after alchemist, looking for alchemist, so उनकी मुलाकात होती है एक लड़की से named फातिमा, जिसे alchemist का पता मालूम है. वो alchemist का पता बताती है. इंग्लिश में alchemist को मिलने चले जाता है और सेंटियागो falls in love with फातिमा. So he decides कि अब उसे वो जर्नी इजिप्ट की कंप्लीट नहीं करनी है और यही फातिमा के साथ सेटल होना है. लेकिन फातिमा convinces her कि love is not about stopping someone but letting him free, and so he should go and complete his journey and then come back to her. तो फातिमा से इंस्पायर होके, मोटिवेट होके वो अपनी जर्नी पे वापस निकल जाता है. After many hurdles, he finally reaches Egypt. उसे पिरामिड के नीचे when he digs it up, उसे अपना ट्रेजर भी मिल जाता है. But before वो अपनी खुशी मना सके, वहाँ कुछ और चोर आ जाते हैं और उसका ट्रेजर ले लेते हैं. अब disappointed, frustrated after doing such a long journey, वो रोते हुए लाइक बड़बड़ाने लगता है कि क्यों मैंने अपनी ड्रीम को फॉलो करके यहाँ तक पहुँचा. एट द एंड ही गॉट नथिंग. और ये सुन के वो थीव्स उसे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि कोई अपनी ड्रीम देख के यहाँ तक थोड़ी ना आता है, यू आर सच अ फूल. और ये बोलते बोलते वो चोर बोल देता है कि मुझे भी एक बार एक ऐसी ड्रीम आई थी कि एक चर्च के पास में एक पेड़ है जहाँ पे बहुत सारा ट्रेजर है, लेकिन मैंने तो ये फॉलो नहीं की बिकॉज आई एम नॉट फूल लाइक यू. सेंटियागो वो मैंगो साइन पढ़ लेता है और उसे पता चल जाता है कि जब वो स्पेन जा रहा था और वो जो चर्च के पास रुका था वहाँ पे भी ट्रेजर है. इसलिए now taking whole round tour, he reaches back there and digs below the tree and there he finds the treasure. Finally वो treasure मिलते ही he decides कि वो 1/10 हिस्सा वो ड्रीम जिसने इंटरप्रेट की थी उसे दे देगा और फातिमा के पास जाके वो उसके साथ सेटल हो जाएगा. And that is the end of his journey. So now, as you know the story or a summary of The Alchemist, let's dive into the reviews. Finally, I know you are here for it. So, before I start the review, I would like to tell you that this is my personal review and it can differ from your viewers, and that's okay. According to me, this book is very easy to understand, a very nice travel story. But this is not my favorite book. I will tell you why. For me, as a reader, 3 things are very important which excites me to read a book. One is the character and the storyline, of course. Second is where the story is set up, like where the story is playing, kahan pe story chal rahi hai. And third is the suspense, the mystery it creates. Now about the suspense, I would not completely blame on the writer because it was my friend who revealed the whole story to me before I started reading it. But again, this isn't a book which is like a very huge suspense or mystery in it. It will not keep you at the edge of your seat. Because again, it is a motivational story and it has to be a happy ending, the motivational ending. The thing which you will have suspense or you will think about is the journey of Santiago. Now, this setting. It is based on an ancient time.
The story is very well defined, the journey is very well defined. You feel like you are with the character, but do you relate to his journey? No, you don't. Let me explain you why. So, Paul Coelho has this writing style where he symbolizes characters and places with some abilities or difficulties. And for readers who are reading it for the first time or who are not much into philosophy of books, it gets quite difficult for them to read deep through it. Now let me put forward some good points about this book. One of them is the characters. As I told you, the writer Paul Coelho has this writing style where he symbolizes and emphasizes on characters and places' ability rather than their names. Like for example, the old man who met Santiago, the king of Seren, he did not have the name, but again by clearing Santiago's thoughts, he symbolizes wisdom. The second example is the Englishman. Again, he did not have the name, but though anyone was not believing his journey to find alchemist, he was sounding stupid to everyone, yet he followed his heart, and at the end he found the alchemist. And that motivated Santiago to follow his heart too. So, Paul Coelho has done a very good job at writing the characters and symbolizing them in this. Another thing, I did joke about this in the start, but it is true that this book is very easy to read. It is a very easy language and it is a very thin book. Hence, people who are first time readers or who are not so much into book and wants to start reading it, I recommend them to read this book first. Also, it is a motivational book. Yes, it takes you through the journey of ups and downs, but eventually it will put you in a motivated, good, happy mood. So finally, to curate my reviews, according to me, it is like 50-50, more like 6 out of 10 for me. Because there are many books of Paul Coelho which I like much more than Alchemist. So Alchemist fans, please forgive me and do not get offended. Now that we know the story of Alchemist and the review of the book, let me shed some light on what things you can learn by reading this book. कुछ चीज़ें जो तुम्हारे डे टू डे लाइफ में भी हेल्प करेगी. So first thing is, don't stop moving. Move towards your goal. Basically, Alchemist की पूरी थीम इस पे बेस्ड है कि तुम्हारे लाइफ में चाहे कितने भी हर्डल्स आए, जैसे सेंटियागो की लाइफ में आए, येट वो कभी रुका नहीं. Similarly, you should never stop and move towards your goal in order to achieve your true treasure. Second thing is, treasure is where you are, but you won't find it till you go out. अब अगर सेंटियागो ने ये जर्नी कभी तैर ही नहीं की होती तो उसे अपना रियल ट्रेजर मिलता ही नहीं, जो कि चर्च के पास जहाँ उसे ड्रीम आई थी वहीं था. लेकिन वो ट्रेजर पाने के लिए भी उसे बाहर जाना पड़ा, इजिप्ट तक की जर्नी लेनी पड़ी, क्योंकि उसके ड्रीम में तो इजिप्ट तक का ट्रेजर, इजिप्ट में ट्रेजर है वो आया था, राइट. वहाँ के थीफ ने उसे बताया कि चर्च के पास ट्रेजर है. सो अगर उसने कभी ये जर्नी ली ही नहीं होती तो वो कभी भी अपने ट्रू ट्रेजर तक नहीं पहुँच पाता. सिमिलरली हमें भी अगर हमारा खुद का भी ट्रेजर यहीं कहीं है, हमारे आसपास भी है, still we have to go out and learn about it, work towards it in order to achieve it. The third and the most favorite thing about this book is the mention of Maktub. Maktub means everything is written, your fate is written. लेकिन वो लिखा हुआ फेट अगर आपके नसीब में ऐसा लिखा है कि this is the door which you can open it and you will find everything behind it, लेकिन उसे भी अचीव करने के लिए तुम्हें बाहर जाना पड़ता है. You have to walk till the door, open it, and that's when you can get it. So even if you're
It is written. You have to work hard towards it. Like, share and subscribe to Page a View.